We give out of happiness and gratitude. और आज हम जो देते हैं वो खुशी के तौर पे देते हैं। A son is very grateful because he's got so much money. He says, "Dad, I want to give you a little gift every month." उदाहरण स्वरूप एक बेटा जो अपने पिता से बहुत खुश है और वो कहता है कि पिताजी मैं आपको हर महीने कुछ छोटा सा भेंट देना चाहता हूँ, रुपए देना चाहता हूँ। Father will say, "Yeah, if you want to do it, you can do it, but I don't need it. I am a rich man." पिता कहेगा यदि तू चाहता है तो ऐसा कर सकता है, परंतु मुझे इसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि मैं बहुत ही धनवान व्यक्ति हूँ। और यही तो परमेश्वर भी कहता है। I am very rich. I own the universe. Why do I need your money? मुझे तेरे पैसे की आवश्यकता नहीं, मैं तो सारे ब्रह्मांड का मालिक हूँ, मेरे पास बहुत धन संपत्ति है। But if you want to show your gratitude, do it. I'll accept it. परंतु यदि तू अपने धन्यवादी हृदय को दर्शाना चाहता है तो तू जो देना चाहता है उसे दे। You have a lot of needs in your home and you say, "Dad, this month I can't give you anything." यदि एक महीने में आपके घर में बहुत आवश्यकता आ गई और आप अपने पिता से कहेंगे कि मुझे इस महीने पैसा नहीं कि मैं आपको दे पाऊं, What will your earthly father say? तो आपका जो संसारिक पिता है वो क्या कहेगा? नहीं नहीं तेरे को देना है। क्या वो ऐसा कहेगा? वो ऐसा कभी नहीं कहेगा। I don't want from you any month. और वो कहेगा हे बेटे मुझे तेरे से किसी भी महीने में कोई रुपए नहीं चाहिए, तू अपनी आवश्यकता को देख। इसीलिए हम CFC कलीसिया में सिखाते हैं यदि आपके परिवार में बहुत आवश्यकता है, जरूरत है, तो कृपा करके चंदे के पेटी में एक रुपया ना डालें। और इस संसार में हम ही केवल एकमात्र कलीसिया हैं जो इस रीति से सिखाते हैं। We know God as a loving Father and not a government ruler. क्योंकि हम परमेश्वर को एक प्रेम करने वाले पिता के तौर पे जानते हैं, ना कि एक ऐसा मंत्री जो सरकार को चलाता है। I have practiced that relationship with God for 60 years. और मैंने इस संबंध को अपने पिता के साथ 60 वर्षों तक निभाया है। I have never paid 10% income tax to God in my life. और मैंने अपने जीवन में कभी भी 10% दशवांश इनकम टैक्स अपने परमेश्वर को कभी नहीं दिया है। I don't live by rules that I must give so much or don't give. और मैं ऐसे नियम से जीवन नहीं जीता हूं कि मुझे इतना या उतना परमेश्वर को देना ही है। जब मेरे पास बहुत आयत से होता है, I was getting a big salary. जब मैं नेवी में काम करता था तब मुझे बहुत तगड़ी तनख्वाह मिलती थी। Not married, I had no expenses. उस समय मेरा विवाह नहीं हुआ तो मेरे पास कोई खर्चा भी नहीं था और मैं बहुत ही साधारण रीति से जीता था। और मैं अपनी आधी तनख्वाह को परमेश्वर के कार्य के लिए दे दिया करता था उस समय। और जब मैंने नेवी की नौकरी छोड़ी तो जो भी मेरा था उसमें मैंने सब चीज दे दिया। लेकिन मैंने कभी किसी से ऐसा करने को नहीं कहा। और बहुत सारे लोग बहुत कम कमाते थे लेकिन मैं बहुत ज्यादा कमाया करता था। Church money is not a big thing. चर्च में पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। In the last 43 years. और हमने इस बात को बीते 43 साल में अनुभव किया है। बड़ा चर्च हो, छोटा चर्च हो, poor church, गरीब चर्च हो, God provides the need always. परमेश्वर हमेशा हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। Everything is yours, Lord. Tell me what you want. I'll give it to you. नए नियम में हम कहते प्रभु जी हर चीज तो तेरा है, तुझे क्या चाहिए हमें बता दिए। Everything is changed in the New Testament. और हर चीज नए नियम में बदल गई है। In the same way, उसी रीति से belongs to God, not just one day. हमारे जीवन का प्रतिदिन परमेश्वर का है, ना केवल एक ही दिन। Now we don't only honor old people, we honor everybody. और अब हम केवल बुजुर्गों का ही सम्मान नहीं करते परंतु हम हर मनुष्य का सम्मान करते हैं। I have learned to speak respectfully to people who are all younger to me. और मैंने अपने से बहुत छोटे लोगों से भी उम्र में आदर के साथ बात करना सीख लिया है। Nowadays, in every church I go to, everybody is younger than me. और आजकल मैं किसी भी कलीसिया में क्यों ना जाऊं, हर व्यक्ति मेरे से उम्र में छोटा है, क्योंकि मैं लगभग अब 90-80 वर्ष का हो गया हूं। But I speak respectfully to everyone, even to the children. लेकिन मैं बच्चों से भी आदर के साथ बातचीत करता हूं। Honor all people. क्योंकि बाइबल कहती है सब मनुष्यों का आदर करना। Not in the Old Testament. परंतु पुराने नियम में वहां पे केवल बुजुर्गों का सम्मान करना था। Speak respectfully to everybody. और हमें आदर के साथ हर व्यक्ति से बातचीत करना है। In the New Testament, इसलिए नए नियम में 2 Corinthians 11, दूसरा कुरिन्थियुस का 11वां अध्याय, what is the meaning of that tree of life?
तो हमें उस जीवन के वृक्ष का अर्थ समझाया गया है। See, in the Old Testament, God wanted Adam to go to the tree of life, but he went to the tree of knowledge of good and evil. पुराने नियम में परमेश्वर चाहता था कि आदम जीवन के वृक्ष की ओर जाए, लेकिन आदम जो था वो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के पास चला गया। To live by the knowledge of good and evil means I keep the knowledge of good and evil inside me and I live by that. भले और बुरे के ज्ञान से जीवन जीने का अर्थ यह है कि मैं भले और बुरे के ज्ञान को अपने अंदर रखता हूं और उसके अनुसार ही फिर मैं आगे को जीवन व्यतीत करता हूं। उसका मतलब यह कि अब मुझे परमेश्वर से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से नहीं खाओगे तो यदि तुम जीवन के वृक्ष की ओर जाओगे तो तुम्हें हमेशा परमेश्वर से पूछना है कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। यदि आप भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के पास जाते हैं तो आपको परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे मुझे पता है क्या अच्छा है, मुझे पता है क्या बुरा है। इसी रीति से सारा मनुष्य जीवन जीते हैं। वे परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं। यदि उन्हें कुछ करना है तो वे कहते हैं मुझे क्या अच्छा है पता है, क्या बुरा है वो पता है। कई बार वे सही हो जाते हैं और अधिक बार वे गलत हो जाते हैं अपने निर्णय में। There are many people who feel that killing others and all is okay because that is how we can keep our country proper. और इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि लोगों को मार देना, हत्या कर देना सही है क्योंकि उसी रीति से अपने देश को साफ और स्वच्छ रख सकते हैं। Some religions they say to spread our religion we must kill everybody who does not obey. और कई धर्म ऐसा कहते हैं कि यदि हम अपने धर्म को फैलाना है तो हमें उन सारे लोगों को जो हमारे धर्म को नहीं मानते उन्हें मार डालना है। और यदि कोई दूसरे धर्म का है तो उसे मार डालना है। Knowledge, that is good. क्योंकि उनकी जो समझ है उसके अनुसार वो सही है। To spread what we believe is the true religion. और उनके अनुसार यह सही है कि वे जो मानते हैं वही सच्चा धर्म है और उसे ही उन्हें फैलाना है। So if somebody doesn't accept it, kill him. इसलिए यदि कोई उसे ग्रहण नहीं करता है तो उसे मार डाला जाना चाहिए। Make him bow down to my religion. और एक तलवार लेकर के उस व्यक्ति को हमारे धर्म में लेकर के आना है, वैसा कहते हैं। There are many religions practicing that today. और आज भी बहुत सारे धर्म हैं जो इस रीति से अभ्यास किया करते हैं, लोगों को दबाव डालते हैं जोर जबरदस्ती से। Turn and come to our religion, we'll kill you or punish you in some way. यदि तुम हमारे धर्म को नहीं अपनाओगे तो हम तुम्हें किसी न किसी रीति से मार डालेंगे। 700 years ago, even Christians did that. आपको पता है आज से 700-800 साल पहले मसीहियों ने भी ऐसा ही किया था। You know, if you go down the coast of India, Karnataka, all the way from Bangalore down to Mangalore. और यदि आप कर्नाटका में तटीय समुद्री तट के किनारे जाओगे, बैंगलोर से मैंगलोर तक, और मैंगलोर से गोवा जाओगे यदि तट के समुद्र तट से, there are so many Roman Catholics there. वहां पे कैसे इतने सारे रोमन कैथोलिक लोग पाए जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हुआ है? Where all are Roman Catholics. और कई ऐसी जगह जहां पे सारे के सारे लोग रोमन कैथोलिक हैं। It's because the Portuguese people came there about 600-700 years ago. क्योंकि आज से 600-700 साल पहले पुर्तगाली लोग वहां पे आए थे और उन्होंने वहां हर किसी को जोर जबरदस्ती से रोमन कैथोलिक बना दिया। They came to the coast and all of them became Roman Catholics. और वे समुद्र के किनारे की जगहों में आए और सारे लोग वहां पे रोमन कैथोलिक बन गए। इससे नहीं कि उन्होंने विश्वास किया, इसलिए कि वे मरना नहीं चाहते थे। Not only other religions have done it. ऐसा नहीं कि केवल उसे दूसरे धर्मों ने किया है, और नामधारी मसीहियों ने भी ऐसा किया है। True Christianity. और ये सच्ची मसीहत बिल्कुल नहीं है। Never forces anybody to do anything. और जो सच्ची मसीहत है वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करती है। Force you to pay a tithe. They are doing the same thing which those Roman Catholics did. और आजकल के पास्टर लोग जो आपको जबरदस्ती से दशमांश लेते हैं वे वैसे ही हैं जैसे वो रोमन कैथोलिक लोग थे जो लोगों को जबरदस्ती मसीही बनाते थे। Forcing you to do something. Jesus never forced anybody to do anything. वे आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कुछ करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला। We have nearly 100 churches and thousands of believers. और मैंने आपको बताया कि हमारे पास 100 से ज्यादा कलीसिया और हजारों हजार विश्वासी हैं हमारे पास। But not even one of them can tell me that Brother Zach asked me to join this church. लेकिन उनमें से एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं कह सकता कि भाई जैक ने मुझसे कहा कि आकर के मेरी कलीसिया का हिस्सा बनो। एक भी नहीं कह सकता। मैंने कभी किसी व्यक्ति से नहीं कहा कि तुम आकर के सीएफसी कलीसिया।
मैं लोगों से कहता हूं यदि तुम्हें किसी और कलीसिया में सुख मिलता है तो तुम वहां One जाओ। of the great things that God gave to man was freedom of choice. और सबसे बड़ी चीज जो परमेश्वर ने मनुष्यों के दी वह यह था कि चुनाव करने की स्वतंत्रता। The only people I forced in my life were my own children. और केवल उन लोगों को जिन्हें मैंने अपने जीवन में जोर जबरदस्ती Because किया वह the मेरे Bible बच्चे ही says थे। the fathers must bring up their children in the discipline and instruction of the Lord. क्योंकि बाइबल कहती है कि पितरों को अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा करना Once है। they grew up and went away from home, then I don't force them anymore. एक बार जब मेरे बच्चे बड़े हो गए और घर से बाहर चले गए तब मैं Now उनके they are ऊपर married, दबाव I नहीं don't डालता control their हूं। life. और अब वे विवाहित हैं और अब मैं उनके जीवन को नहीं चलाता हूं। Very important to remember. और यह बहुत ही Children महत्वपूर्ण are है at इसे home, you समझना। must bring them under your discipline. यदि बच्चे आपके घर में हैं तो आपको उन्हें अनुशासन से बड़ा करना है। We are not to force anybody to believe what we believe. और हम किसी को दबाव नहीं डालते हैं उन चीजों के ऊपर विश्वास We करने के give लिए। them the gospel. हम उन्हें This सुसमाचार is the way of बांटते हैं salvation. और बताते This हैं is कि the यह way to उद्धार live का a मार्ग holy है life. और यह एक तरीका है पवित्र But जीवन we जीने don't का। force anything. लेकिन हम किसी Whenever को you जोर find a जबरदस्ती नहीं Christian करते preacher हैं। forcing people to do this or that, जब कभी आप पाते हैं कि एक मसीही प्रचारक किसी को कुछ करने के लिए that जबरदस्ती is कर रहा Old है Testament. तो वह Old पुराना नियम Testament है। law was like that. पुराना नियम इसी प्रकार का था You shall not worship idols. कि तुम्हें You must keep the Sabbath मूर्ति पूजा day. नहीं करना है, तुम्हें सबत के दिन को You must pay पवित्र your मानना tithe. है, तुम्हें अपना You must दशमांश not देना kill. है, You must तुम्हें not हत्या commit नहीं करना adultery. है, तुम्हें You व्यभिचार must नहीं not, you करना must है। not, you must not, you must not. और ऐसा वैसा था, तुझे ये नहीं Or you करना, must ये do नहीं this, करना, you ये must नहीं do करना this. है, या ये करना है, ये करना है, Jesus ये came. करना है। He लेकिन never यीशु used the आया, word you must. उसने कभी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, तुम्हें ये Never. करना है, He कभी always नहीं। used the word if any man wants to उसने come हमेशा- after me, take up the cross and follow. उसने हमेशा यह कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो He never क्रूस said उठा you करके must मेरे take up the पीछे आए। cross. उसने ये नहीं कहा कि See तुम्हें the क्रूस उठाना difference ही है। of tone in Old Covenant and New Covenant. और आप भाषा के अंतर को देख सकते हो पुराने नियम में और नए नियम में किस रीति से Whenever कहा a गया preacher है। says you must, you know he's an Old Covenant preacher. जब कभी एक प्रचारक कहता है कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, तो आप जान सकते हो कि वो पुराने नियम का प्रचारक Like है। all these pastors are like that. और सारे Give money पास्टर to the इस प्रकार church. के You must हैं। give money to the church. तुम्हें कलीसिया में पैसा देना ही है, वे ऐसा If कहते you want to हैं। give, you give. हम कहते हैं यदि तुम्हें देना है तो If दो, you have need in your family, keep it. यदि तुम्हारे परिवार में आवश्यकता है God तो will अपने not be पैसे को angry अपने with पास you. He will रखो। not punish you. परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं होगा, Because he's परमेश्वर a आपको दंड नहीं loving, देगा, wealthy, loving father. क्योंकि वह धनाढ्य प्रेमी पिता है, इसलिए He वो doesn't आपसे need नाराज your नहीं money. होगा। उसे आपके पैसों की आवश्यकता नहीं है। If you give, it is because you are thankful, not because he needs it. यदि आप देते हो तो आप इसलिए देते हो क्योंकि आप धन्यवादी हो, इसलिए नहीं कि उसे चाहिए। So most Christians live under a law. इसलिए जो बहुत सारे मसीही लोग हैं वो एक नियम के You shall अधीनता not में do रहते this, you हैं। shall not do that. तुम्हें ये नहीं करना है, I तुम्हें वो don't नहीं even tell करना people, है। you shall not watch television. मैं लोगों से ऐसा भी नहीं कहता हूं कि तुम्हें टीवी नहीं देखना है। I say don't watch the dirty programs because that will go into your mind and remain there for 50 years. मैं उनसे केवल इतना कहता हूं कि तुम अश्लील चित्रों को ना देखो क्योंकि वो तुम्हारे मस्तिष्क में चल देंगे और हमेशा वहां बने रहेंगे। We don't know what is good for us sometimes. क्योंकि कई बार हम नहीं जानते कि हमारे Do लिए you क्या know that अच्छा है the और क्या pictures बुरा you है। put into your mind, whether on television or in a dirty book, magazine, क्या आप जानते हैं कि जो भी अश्लील चित्र आप टीवी या कोई मैगजीन के माध्यम से देख करके अपने मस्तिष्क में जमा remain करते there हैं for 50 years. तो वो आने वाले 50 वर्षों तक आपके दिमाग में बसे रहेगा। 30, 40 years after you saw it, you'll still be getting all those dirty dreams in your at night. और आपके देखने के 30-40 वर्ष के बाद भी आपके सपनों में वो अश्लील चीजें आया करेंगी। You know from your experience, when you got those dirty dreams, it is because that's how you lived some years ago. और आप अपने अनुभव से इस बात को जानते हैं, यदि आपको बुरे स्वप्न आते हैं तो आप जान पाएंगे कि इसी रीति से आप जीवन Put all जीते that थे into your भूतकाल में, mind. क्योंकि आप ही ने उन सब चीजों So को why अपने you want to मस्तिष्क में put भरा more of था। that garbage into your mind? इसलिए अब आप क्यों और ज्यादा उस कचरे को अपने दिमाग में भरना The चाहते more you, हो। for example, the more you think evil about others, उदाहरण स्वरूप जितना ज्यादा आप दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, you're going to have troubled dreams at night and you won't be able to sleep properly. तभी आपको रात को बुरे बुरे सपने आएंगे और आप अच्छे Because से your नहीं सो mind पाओगे, is thinking of all those things which are bad. क्योंकि आपका मस्तिष्क केवल बुरी बुरी चीजों को ही Just सोचते like you रहता था। want to keep your house clean, more important, keep your mind clean.
ठीक वैसे जैसे आप अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा अनिवार्य है आप अपने मस्तिष्क को स्वच्छ रखें, दिमाग को स्वच्छ all रखें। the trash that you have in your kitchen which you want to throw away, supposing you throw it in your front room. और उदाहरण स्वरूप यदि आप अपने घर के सारे कचरे को अपने बैठक के कमरे में फेंक रहे हैं तो Nobody will like to come to your house because all that rubbish is in your front room, it is smelling. और कोई भी आपके घर में आना नहीं चाहेगा क्योंकि आपके घर के सबसे सामने वाले कमरे में ही कचरे का ढेर लगा Can हुआ you है। allow somebody to come into your mind? क्या आप किसी मनुष्य को अपने मन में आने की अनुमति दे सकते हैं? It's all filthy. ये केवल They'll कचरे want से to get भरा out of है that. It's such a filthy place, I don't want to come there. और वो कहेगा कि ये इतना कचरे से भरा हुआ, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूं। You want to keep your front room in your house clean, but your mind filthy, you're foolish. यदि आप अपने घर के प्रथम कमरे को स्वच्छ रखना चाहते हैं परंतु आप अपने मन को कचरे से भर रहना Your चाहते हैं तो mind must ये be मूर्खता है। आपका मन और And मस्तिष्क that can साफ only रहना come if चाहिए you come to the tree of life. और ये केवल तभी हो सकता है जब आप जीवन के वृक्ष के पास That is the आएंगे life of God. और यही तो परमेश्वर का So we जीवन can है। say knowledge of good and evil was like the law. और हम कह सकते हैं कि जो भले और बुरे का ज्ञान था वो एक प्रकार का नियम ही था The law said this is right, this is wrong. और नियम ने कहा था कि Read यह that, सही है you यह read गलत that. है, आप Nobody उसे could be पढ़िए, saved आप by उसे the law. पढ़िए, लेकिन कोई भी व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं पाता था।